हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 22 डैट इज़ नेचुरल रिसोर्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The first question is, why do the leopards and the other wild animals come toward the residential area? जो leopards हैं और दूसरे जंगली जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों की तरफ क्यों आ रहे हैं? रिहायशी जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे क्यों आ रहे हैं? आंसर इज मैन इज कटिंग डाउन फॉरेस्ट टू एक्सपैंड विलेज एंड टाउन। जो इंसान है जंगलों को काट रहा है ताकि वो गाँव को और शहरों को बढ़ा सके। दस अटैकिंग द एनिमल्स एंड डिस्ट्रॉइंग देयर हैबिटेट। तो वो क्या कर रहा है? जानवरों पर अटैक कर रहा है, उनका शिकार कर रहा है और उनके जो रहने की जगह को वो क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है। ड्यू टू दिस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर वाइल्ड एनिमल टू लीव एंड फाइंड देयर फूड। क्योंकि उनका घर तबाह हो गया है, उनकी रहने की जगह तबाह हो गई है जंगली जानवरों की, उनके लिए रहना और उनके लिए जो भोजन की तलाश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यही रीज़न है कि वो रेजिडेंशियल एरिया की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपकी चॉइस है, ये आपने खुद बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन कम ही आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स? लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स। प्राकृतिक रिसोर्सेज क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देयर आर दीज द रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। वो रिसोर्स जो कि हमें कुदरत प्रोवाइड करती है उसे हम नेचुरल रिसोर्स करते हैं। ये 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज रिन्यूएबल, ठीक है। सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल होते हैं जो कि जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं एंड नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें रिन्यू करने में बहुत ही लाखों हजारों सालों का टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन बिलो इज वन एग्जाम्पल ईच ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कंप्लीट द लिस्ट। आपको रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स की लिस्ट दी हुई है, आपने उसे कंप्लीट करनी है। आपको एक एक एग्जाम्पल दी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स में फॉरेस्ट एग्जाम्पल दी है एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स में कोल एग्जाम्पल दी है। आप हमारे जो अब रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स की बात करें, लाइक वाटर, आप इसे रिन्यू कर सकते हो, सॉइल हो गया, एयर हो गया। अब नॉन रिन्यू में है कोयला, पेट्रोल को आप जल्दी नहीं बना सकते हो। सेम इज डीजल एंड सेम इज नेचुरल गैस। इसके अलावा भी जो आपको एग्जांपल अगर आपको और लगती है कि इजी लगती है, आप वो भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। जंगलों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं? तो आंसर है वुड, लकड़ी, मेडिकल एंड हर्ब, ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स, रबड़, गम, फ्लावर्स एंड कलर्स। ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी मिलती है, बट मैंने आपके लिए यहाँ पे इजीली और जो आपके चैप्टर में गिवन है मैंने उसके रिगार्डिंग आंसर प्रिपेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू द फॉरेस्ट मेक द सॉइल फर्टाइल। जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाते हैं? हमारा आंसर है इन फॉरेस्ट जंगलों में ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये सारे क्या होते हैं? टूट के धरती पे गिर जाते हैं। एक्सेट्रा फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, दे डिके, ये सड़ते हैं और मिक्स इन द सॉइल, सॉइल में मिल जाते हैं एंड मिट्टी को क्या बनाते हैं? उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई आर द फॉरेस्ट बीइंग कट। हम जंगलों को क्यों काट रहे हैं? जंगलों के काटने के पीछे हमारा क्या रीज़न है? हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था कि क्यों जो लेपर्ड्स हैं और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स हैं वो रेजिडेंशियल एरिया में क्यों आ रहे हैं। उसमें आंसर हमने यही पढ़ा था कि जो इंसान है वो क्या कर रहा है? जंगलों की कटाई कर रहा है ताकि वो गाँव और टाउन्स के लिए जगह बना सके। तुम्हारा आंसर भी सिमिलर ही होगा समवट। टू मीट द नीड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी की जो नीड है, जो ज़रूरत है, उसे पूरा करने के लिए मोर एग्रीकल्चर लैंड वाज नीडेड। बहुत ज़्यादा लैंड, जो खेती बाड़ी वाली जगह है, उसकी ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज़ को हमने सेटअप करना है, न्यू सिटीज़ को डेवलप करना है एंड क्या कहते हैं, सड़कें बनानी है, रेलवे बनानी है और बहुत अलग रीजनों के कारण हम क्या कर रहे हैं? जंगलों को काट रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वुड यू डू टू सेव फॉरेस्ट।
आप क्या करोगे जंगलों को बचाने के लिए? फर्स्ट है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री। अगर हम एक पौधा काट रहे हैं तो हम एक पौधे की जगह हमें 10 पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो ग्लोबल वार्मिंग जो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे पोल्यूशन जैसी जो प्रॉब्लम है वो डे बाई डे कम होगी। सेकेंड है रीयूज द थिंग ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रीज। जो हम ट्रीज से जो चीज़ें हम ऑब्टेन कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसे दोबारा से दोबारा रीयूज करना। थर्ड है कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। लोगों को जो कानून है, कानून की तरफ से ट्रीज की कटिंग में प्रोहिबिशन होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट इज बीइंग प्रमोटेड। मीन्स ये सिस्टम हो जाना चाहिए कि हर घर के आसपास या हर सड़क के किनारे में जैसे हमें पेड़ पौधे नजर आते हैं, वैसे ही हर जगह ग्रीन बेल्ट का डेवलपमेंट सरकार की तरफ से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस डू द प्लांट यूज फ्रॉम द एटमोसफेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, भोजन बनाने के लिए जो पौधे हैं कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? एटमॉस्फेयर से, वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं? तो वो कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम ह्यूमन बीइंग कौन सी गैस को हम सांस के लिए यूज करते हैं? ऑक्सीजन। एंड कौन सी गैस को हम रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसके रिगार्डिंग ही है। विच गैस इज यूज बाय लिविंग बीइंग फॉर रेस्पिरेशन। सांस लेने के लिए जो लिविंग बीइंग है कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? हमारा आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन। विच गैस इज रिलीज्ड आउट बाय द लिविंग बीइंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और कौन सी गैस लिविंग बीइंग्स के द्वारा निकाली जाती है रेस्पिरेशन, सांस लेने की प्रक्रिया में? तो हमारी कौन सी गैस हम निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम कौन सी गैस हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं? दैट इज ऑक्सीजन। एंड कौन सी गैस को हम निकासित करते हैं अपने शरीर से? ठीक है, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पता होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेपर में सम टाइम ये 5 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में आ जाता है, तो ये दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपने ध्यान रखने हैं। अब लिस्ट बिलो आर द सम एक्टिविटी विच ऑफ दिस एक्टिविटी कॉज पोल्यूशन एंड विच डू नॉट। आपने यस और नो में बताना है कि कौन सी एक्टिविटी से पोल्यूशन होता है और कौन सी एक्टिविटी से नहीं होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। बर्निंग ऑफ वुड, यस। फिलिंग द टायर्स, इससे पोल्यूशन नहीं होता, तो यहाँ पे नो आएगा। ब्रीथिंग से भी नो। बर्निंग क्रैकर से भी यस होता है। वर्किंग ऑफ फैन, नहीं, फैन के से तो कोई पोल्यूशन नहीं होता। स्टॉर्म से होता है, यस। बर्निंग द वेस्ट, हाँ, वेस्ट को आप जलाओगे तो जरूर होता है। ठीक है, पराली को जलाने से तो आपको पता ही है, हम पंजाब में रह रहे हैं तो पराली को जलाने से कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इन विच डे टू डे लाइफ एक्टिविटी डू यू यूज वाटर। अपनी कौन सी डे टू डे एक्टिविटी में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं? हम सभी को पता है, हम नहाने के लिए, हम पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर को साफ करने के लिए, बर्तनों को मांजने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। पौधों को पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए, ठीक है, हम बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। सेम ही आंसर है फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ एंड यूटेंसिल्स, बर्तनों के लिए, और इरिगेशन, पौधों को पानी देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है विच स्टेप वुड यू टेक टू कर्ब द वेस्टेज एंड पोल्यूशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग आवर डेली एक्टिविटीज। कौन सी चीजें, कौन सी एक्टिविटीज का आप इस्तेमाल करोगे जिससे कि आप वेस्टेज को और जो पोल्यूशन हो रहा है पानी का आपकी एक्टिविटी के कारण, हमारे डे टू डे एक्टिविटी के कारण, उसे आप कैसे रोकोगे? ठीक है, उसे आप रोकने के लिए आप कौन से उपाय करोगे? तो फर्स्ट है स्टॉप डंपिंग ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट इन स्ट्रीम। हमें घर से निकला हुआ कूड़ा करकट या घर का वेस्ट को हमें नदी तालाबों में नहीं फेंकना चाहिए। सेकंड, मिनिमम यूज ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप। हमें डिटर्जेंट एंड सोप का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड है इंस्टॉल वाटर एफिशिएंट टॉयलेट। वो टॉयलेट सिस्टम मतलब कि इंस्टॉल करनी चाहिए जिससे कि पानी की कम वेस्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इन विच डे टू डे लाइफ एक्टिविटी डू यू यूज सॉइल। सॉइल का इस्तेमाल आप कौन सी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में यूज करते हो? तो घरों को बनाने के लिए, क्या कहते हैं, पोट्स को बनाने के लिए, और पौधों को ग्रो करने के लिए। तो हमारा आंसर में यही है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, मेकिंग पोट एंड ग्रोइंग प्लांट। 16 क्वेश्चन है हमारा
गिव सजेशन टू रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन। सजेशन दो जिससे कि आप मिट्टी का जो पोल्यूशन है उसे आप रिड्यूस कर सकते हो। फर्स्ट है स्टॉप डंपिंग ऑफ वेस्ट इन ओपन। हमें खुले में जो है वेस्ट है, कूड़ा करकट है, उसे नहीं फेंकना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड स्टॉप यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स। कीटनाशक का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। लिस्ट ऑफ द सम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज गिवन बिलो। और हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? कोल का इस्तेमाल हम फॉर कुकिंग के लिए करते हैं और फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम कर सकते हैं। पेट्रोल का इस्तेमाल टू रन व्हीकल्स के लिए करते हैं। डीजल का इस्तेमाल भी टू रन हैवी व्हीकल्स के लिए हम डीजल का इस्तेमाल करते हैं। कैरोसिन ऑयल का इस्तेमाल हम कुकिंग करने के लिए करते हैं। एंड कुकिंग गैस का इस्तेमाल भी हम खाना बनाने के लिए करते हैं। वो हमारे 4 क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ डू यू यूज एयर इन योर डे टू डे लाइफ। हम अपनी डे टू डे लाइफ में एयर का, हवा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? टू फ्लाई काइट्स, काइट्स को उड़ाने के लिए, फैन को रन करने के लिए, हवा बैलून में हवा भरने के लिए और सांस लेने के लिए हम, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एयर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विच गैस इज यूज्ड एंड विच गैस इज रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर व्हेन द फ्यूल इज बर्न्ड इन द स्कूटर, कार एंड ट्रक। जब हम कार, स्कूटर एंड ट्रक का इस्तेमाल करते हैं, जब हम उसमें फ्यूल डालते हैं और जब हम उसे चलाते हैं तो कौन सी जो गैस है उसका इस्तेमाल होता है और कौन सी गैस निकलती है? तो हम इस्तेमाल ऑक्सीजन का होता है और निकलती कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20 है लिस्ट द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के, वातावरण प्रदूषण के क्या कॉजेज है? बर्निंग ऑफ गार्बेज, ठीक है, गार्बेज को बर्न करना, डंपिंग करना वेस्ट को ओपन में, पराली को जलाना और फॉरेस्ट को कट करना। क्वेश्चन नंबर 21 है वट स्टेप वुड यू टेक टू सेव द एयर फ्रॉम पोल्यूशन। कौन से स्टेप का आप इस्तेमाल करोगे हवा को पोल्यूशन होने, मतलब कि पोल्यूटेड होने से बचाने के लिए? फर्स्ट है स्टॉप बर्निंग ऑफ गार्बेज। गार्बेज को हम बर्न नहीं करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, हम क्रैकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम डंप को ओपन में नहीं डालेंगे। विद दिस आपका चैप्टर यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।